मनीष सिंघवी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, शुक्रिया आपका। जो काम आप 15 साल में नहीं कर पाए, आपके पास सिर्फ 12 मिलियन फॉलोअर हैं। 4 दिन के भीतर भाई ने 15 मिलियन से ज़्यादा, और हो सकता है जब मैं डिबेट ख़त्म करूं 16 मिलियन। अभी अंबर जैदी ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ 100 फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं और भाई के मिलियन बढ़ रहे हैं। मुझे तो भाई बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं थोड़ी सी बात जो आपने सवाल उठाए थे थोड़ा अलग ले चलते हैं, सारा कुछ मिल जाता है। हाँ, भले मनीष जी का थोड़ा सा जवाब फिर वापस इस पर आते हैं। ब्रिजेश जी, अभी जो फिलहाल देश में हालात हैं, अगर 18 से 35 वर्ष के युवाओं को देखिएगा तो लगभग 65 करोड़ हैं, यानी 43% के आसपास युवा जो है 18 से 35 के आसपास है। जो उसमें बेरोजगारी है 15 से 25 के बीच में 40% जो बेरोजगार उसमें ग्रेजुएट्स हैं, और 25 से 29 में 20% ग्रेजुएट्स हैं। एक और बड़ा डेटा है जो आपको आश्चर्य करेगा कि 17 से 24 के बीच में जो ये हायर एजुकेशन में बच्चे कम हो रहे हैं, यानी 17 में 38% लोग थे ग्रेजुएट्स और अभी 34% हैं, गिरावट आ रही है। सवाल तो ये उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उस पढ़े लिखे वर्ग में बेरोजगारी बहुत है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो आज है नौकरी में, कल नहीं है, परसों नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये लोग काम में हैं भी और नहीं भी हैं। एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन 85 से 90% इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही है और वहां पर पे आउट बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये कोई बात छुपी नहीं है। उसके बाद आप आइए, जो सरकारी एग्जाम सिस्टम चल रहा है, 24 का भी नीट पेपर लीक का शिकार और 26 का भी नीट पेपर लीक का शिकार। एक ऐसा एक समय देखिए कि जब सीजीआई की टिप्पणी हो रही है और सरकारों का भी जो रवैया युवाओं को लेकर है बहुत संवेदनहीन है, नीट का पर्चा लीक हो रहा है। ऐसे में एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे इसको लेकर अपना रोष प्रकट करते हैं ऑनलाइन। आपने अपनी पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक अगंभीर प्रयास है, ये सिर्फ एक चुहलबाजी है। नहीं, देखिए आपने गंभीरता के पुट का अभाव है। एक बड़ी बात कहा ये अपना रोष प्रकट करने का एक मौका दे रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप प्रकट करेंगे तो जेल, यूएपीए। दिशा रवि याद है आपको ना, 2021 में 22 साल की लड़की जिसको 1 साल तक बंद रखा था, जब कृषि आंदोलन हो रहा था, बेंगलोर से उठा लाए थे उसको और यूएपीए में 1 साल बंद रखा था उसको जेल में। 22 साल की लड़की, उससे देश को खतरा हो गया था। तो कहने का मतलब ये जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ऐसे नहीं, ये रोष प्रकट करने का मौका मिल रहा है। वो जो अंदर भरा हुआ है ना, पढ़ लिया नौकरी नहीं। आप देखिए ना, इंजीनियर्स 20,000, 25,000, 18,000, 15,000। तो ये जो रोष है ना, ये इसने एक प्लेटफॉर्म दिया अपना गुस्सा प्रकट करने। आप इस रोष की लहरों की सवारी क्यों करना चाहते हो? नहीं, हम लहरों की सवारी नहीं कर रहे। आप अगर आपको याद होगा तो आप में अपना राजनीतिक दमखम कम है क्या, जो दूसरे का इस्तेमाल करके बाउंड्री पार जाना चाहते? नहीं, आप सवाल दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं इसका जवाब क्यों ना ले जाऊं? नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। अगर आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। सोरोस की टूल किट भी तो हो सकता है, जांच करा लीजिए। किसने रोका है? आप देश के खिलाफ साजिश जो ईडी और सीबीआई आप लगातार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ ढंग का इस्तेमाल कर लीजिए, इसी की जांच करा लीजिए। खैर, आपने जो सवाल किया था, आपको याद है 2024 में जून में रिजल्ट आए थे और उस समय नीट का टाइम था। सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? राहुल गांधी ने उठाई थी कि नहीं उठाई थी? हम लगातार, आप लोग देश के युवाओं को भड़काकर माहौल खराब करना चाहते हैं। मतलब अगर वो अपनी नौकरी मांग रहे हैं तो माहौल खराब कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, अगर वो ग्रेजुएट्स हैं और वो नौकरी मांग रहे हैं, सुनिए, फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, ढंग का पे आउट मांग रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं ब्रिजेश जी। अगर नौकरी मांग रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि नौकरी हमारे काम, हमारी हुनर के हिसाब से दे दीजिए, तो गलत कर रहे हैं। अपने दम पर कोई मुद्दा नहीं उठा पाते हो, दूसरों के उठाए मुद्दे पर बैठ के आप बाउंड्री पार जाना चाहते हो। तलवाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी की तरह? दूसरों के मुद्दे तो ब्रिजेश जी, जैसे कांग्रेस का एजेंडा था जातिगत जनगणना, वो भाजपा ने हाईजैक नहीं कर लिया क्या? दूसरों के मुद्दे, क्या एजेंडा तो कांग्रेस का था ना, जातिगत जनगणना, तो भाजपा ने उसको लागू। कोई कॉपीराइट थोड़ी था भाई साहब? बिल्कुल नहीं था, हाईजैक कर लिया ना। कहां हाईजैक कर लिया? दूसरे के मुद्दे पर आके किस तरीके से किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको नहीं भूलेंगे भाई। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं, अगर वो संवैधानिक है उनको अधिकार है। अगर वो सोच रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल कर देंगे, क्रश कर देंगे। मेरा आरोप है कि ये अराजकता बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैंने कहा तो कि अगर कोई क्या अराजकता कर दी उन्होंने? अभी कहां प्रूव हो गया जो देश के खिलाफ कर? कह तो रहा हूं। अरे मैडम कह रही तो कुछ तो बात होगी उनकी बात में। नहीं, अरे मैं मैडम का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैडम ने अपना वक्तव्य दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं उन्होंने कहा सोरोस की टोल किट, मैंने खुद कहा कि ये भी चेक करना। मैं उससे पहले मैं कह चुका हूं कि सोरस तो नहीं है इसके पीछे, अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं है
तो मुझे उनको ये लगता है प्लेटफॉर्म कि- प्रोवाइड होना चाहिए। देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। युवाओं Conclude करो सर, नहीं, नहीं, वीरेंद्र जी आ गए। युवाओं के गुस्से को, जो अपना हक वो मांग रहे हैं, उसको आप अराजकता नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अरे हम मैं लोग- कह नहीं रहा हूं, मैं संभावनाएं तलाश रहा नहीं, हूं। तो आप तो संभावनाएं मेरे क्यों ऊपर तलाशी जा जज रही बोल रहे हैं? हो। वो जो ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ है, उसे जांच कराइए ना। अरे किसने रोका जांच कराने ईडी से? बोस्टन थोड़ी जाएगी। अरे क्यों, तो आईबी भेज दीजिए। सर नोएडा वाला जो आंदोलन था, जो अभी हुआ है, जहां पे 11 से 13 हजार की सैलरी है, वो रिव्यू नहीं होती है, वो आंदोलन किसने खड़ा करा दिया था? एक हैंडल निकला कहीं से पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने नोएडा वाला पूरा आंदोलन कराया था। ऐसे कैसे? चीजों को हर चीज पर यूं डाल देना ठीक नहीं है। एक सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी रील, हाँ, कब कौन से एक वो राजनाथ, क्या नाम है उसका, यादव, राजपाल यादव, उसका मीम हर रील में चलता है, वो एक मीम बन चुका है। तो आजकल उसका जमाना है। अगर लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी है, एनी कॉकरोच इस तरीके की कोई बात कर रहा है, रील का जमाना है, जस्ट स्क्रॉल। उन्होंने बेइज्जती को ही Just अपना scroll। ताज बना एक दिया। लाइन की आखिरी बात, वीरेंद्र जी आगे। एक लाइन की आखिरी बात। आप, भाजपा चाहती है कि 5 किलो राशन लेकर 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहें, वही इस देश का सच बना दिया उसने।